सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये फाइनली हमारी फर्स्ट लेक्चर सुनने वाली है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अपने मैथ के सिलेबस के ऊपर। आखिर हमारे पटना यूनिवर्सिटी में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है जहाँ से हमारे क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। देन आज हम इंट्रो लेते हैं वैदिक मैथ। वैदिक मैथ हमारी सबसे फर्स्ट में स्टार्ट होगी, देन उसके बाद से हम मैथ को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें वैदिक मैथ की, तो वैदिक मैथ जो है वो वेदों के द्वारा, वेदों से प्राप्त किया गया एक प्राचीन काल की गणना है। उसको बहुत सारे उसमें सूत्र वगैरह है, माना जाता है कि 16 सूत्रों को मिलाकर इसको कंप्रोमाइज किया गया है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इसी को हम वैदिक मैथ कहते हैं। वैदिक मैथ पढ़ने के ये फ़ायदे हैं कि आपके जो भी कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है। अच्छे लेवल पर कहने का मतलब कि आप फास्टली कैलकुलेशन कर सकते हो इससे, वैदिक मैथ के थ्रू। अगर आप वैदिक मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो तो। अगर हम बात करें, एक नमूना आपको दिखाते हैं, जैसे कि मान लो कि 45 का स्क्वायर करने हैं, 45 का स्क्वायर करने हैं तो 25 5 चौका 20। देखो ये इतने आसानी से हमने 45 का स्क्वायर कर लिया। अगर आप इस तरह से करते 45 × 45 इस तरह से करते ना, पहले इससे गुना, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, इस तरह से करते, कितना ब्रॉड रहता। अगर हमको मान लो कि 98 का हमको स्क्वायर निकालने हैं, 98 का हमको स्क्वायर निकालने हैं, तो 98 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो 98 का स्क्वायर कितना होगा? 960 0 और ये हो जाएगा 4। देख लो इतने अच्छे तरीके से निकाल लिया मैंने 98 का स्क्वायर। अब आपको ये जानने बहुत ही ज़रूरी होंगे कि आखिर भैया ये कैसे कैलकुलेट कर लिए, आखिर ये कैसे कैलकुलेशन कर लिए। तो जब हम लोग वैदिक मैथ पढ़ेंगे तब हम लोगों को पता चलेगा। अगर हम मान ले जैसे कि हमको 47 × 26, 47 × 26 में मल्टीप्लाई करने हैं, गुना करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो आपको तो पता ही नहीं है। जब आप पढ़ोगे इसको तब अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं करता हूँ तो 7 × 6 42, 4 6 चौका 24 और 7 दूनी 14, 4 4 8, 2 1 3 और 4, 8 4 12 और 3 1 4, 42 के 2 हाथ में 4 और 4 का 4, 4 दूनी 8, 8 4 12। देखो 1222 इसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो अभी ये पूछोगे कैसे किया, कैसे हमने किया? तो इसका एक ट्रिक्स है, टेक्निक है, इसका टिप्स है, टेक्निक है। हम लोग को अच्छे तरीके से कैलकुलेशंस करना है तो हमको इसको जानने ज़रूरी है कहीं ना कहीं। ये हमारे मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। जो भी हमारी टाइम्स वगैरह है, जैसे कि हमारे पास तो लिमिटेड टाइम है, हमको बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह देखने रहते हैं। मान लो कि 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस देखने रहते हैं, ठीक। तो उसको हम लोगों को टाइम बचाने हैं तो हम लोगों को जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करना तो आना चाहिए। और सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट माना जाता है मैथ, टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट जो है वो हमारा मैथ ही है। तो हम लोग मैथ को अच्छे तरीके से देखेंगे तब ना, तो हमारे लिए अच्छे तरीके से अगर हम कैलकुलेशंस करते हैं, अच्छे तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स लगाते हैं, तो हमको वैदिक मैथ वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ सूत्र वगैरह देखने पड़ेंगे। उसी को हम लोगों को, उसी के बेसिस पर हम लोगों को कैलकुलेशन करने हैं फास्टली, ठीक। तो इसलिए हम लोग को कहीं ना कहीं वैदिक मैथ पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो वैदिक मैथ सबसे पहले हमारी ये स्टार्ट होंगी, ये हमारी इंट्रो थी वैदिक मैथ की, और जो हमारी लेक्चर्स होंगी वो कल से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि लेक्चर्स 1st 2nd 3rd 4th 5th कोशिश करेंगे कि कम से कम लेक्चर्स में, और जो भी आपकी वीडियो होगी वो मात्र 10 से 5 मिनट के बीच में होगी, बस इतना ही। बस आपको चलते फिरते देख लेने हैं उसको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारी सिलेबस के ऊपर कि मैथ में आखिर कौन कौन से इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स रहते हैं, ठीक। तो जैसे कि मान लो नंबर सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके मैथ में, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह डेडिकेट होते हैं। मतलब कि मैक्सिमम इससे अगर देखा जाए तो आपके 3 से 4 या 2 से 3
इतना क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाते हैं, इतना क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए नंबर सिस्टम हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से HCF LCM हो गया, HCF LCM भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। HCF LCM से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को हर एक एग्जाम में मिल जाएंगे, हर एक एग्जाम में, चाहे वो CUET हो या पटना यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। पटना यूनिवर्सिटी में इससे और इससे कंपलसरी है कि पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। देन उसके बाद से डेसिमल एंड फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन से भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, ठीक है। तो डेसिमल एंड फ्रैक्शंस आपके तो नंबर सिस्टम में ही हो जाएंगे, इसको काट दो, ठीक है। डेसिमल फ्रैक्शंस आपके नंबर सिस्टम में ही कंप्लीट हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मार्क्स वगैरह पढ़े हो ना, आराम से इसको कर सकते हो ईजिली तरीके से, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है कहीं ना कहीं। एवरेज निकालना, ठीक है, एवरेज निकालना हमारे लिए ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। स्क्वायर एंड रूट, स्क्वायर एंड रूट, ये देखो 2 जोड़ा दे देगा और उसको सिंप्लीफाई करने को कहेगा, कहाँ गया, सिंप्लीफाई करने को कहेगा, निकाल लोगे ना आराम से, एकदम इजी है। उसके बाद से प्रॉब्लम ऑफ एज, प्रॉब्लम ऑफ एज आयु से रिलेटेड, राम की आयु इतनी है, श्याम की आयु ही इतनी है, श्याम उससे बड़ा है, ये सारे कंपेरिजन करते हुए हम लोग वहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम ऑफ एजेस में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इससे भी क्वेश्चंस आपके 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में, हर एक, क्या पटना यूनिवर्सिटी खुद ही इससे 1 से 2 एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है। देन उसके बाद से हम परसेंटेज की बात करें, परसेंटेज निकालना भी पूछ सकता है, और पूछ सकता है कि आप पूछता भी है, ठीक है। तो परसेंटेज भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको तो मिस ही मत करो, इसको तो घोड़ के पी जाओ पूरा। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक्स में बता रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक्स में बता रहा हूँ, ठीक। इसके बाद से वैदिक मैथ के बाद से हम इस सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम इन वर्क एंड डिस्टेंस, भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी VVI कर लो। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्लॉक एंड कैलेंडर, ये भी इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हो ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। टोटल 12 ही टॉपिक्स मैंने लिया हुआ है आपके लिए, बस 12, मात्र 12 टॉपिक्स लिया हुआ है मैथ में। आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लो, अगर इसको भी नहीं कर सकते हो, इसको भी नहीं कर सकते हो, तो आप इधर ध्यान दो कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। नंबर सिस्टम कंपलसरी है, कर लो। HCF LCM 100% कर लो। सिंप्लीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट करके जाओ, एवरेज करके जाओ, परसेंटेज करके जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस करके जाओ, टाइम एंड वर्क करके जाओ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट करके ही जाओ। कितने टॉपिक्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक, 9 टॉपिक, चलो 3 वो और टॉपिक कम कर दिए, ये तो आपको पढ़ के ही जाना है किसी ना किसी तरह से। तो ये रही हमारी कुछ मैथ की सिलेबस, तो इसको आपको करने ज़रूरी है। और ये जो भी आपकी सिलेबस वगैरह है वो एनालाइज करके ही लाया गया है आपके लिए। और भी बहुत सारे टॉपिक्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको भी आप देख सकते हो अगर चाहो तो। डिस्काउंट्स वगैरह हो गए, ठीक है, और भी सारे टॉपिक्स वगैरह हैं, उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। जैसे क्यूब रूट्स हो गए, क्यूब्स वगैरह निकालना होगा, एंड और भी अनदर टॉपिक्स वगैरह हैं, उसको भी देख सकते हो। बट इतना कंपलसरी है कि देख कर ही जाओ किसी तरह से, ठीक है। देन उसके बाद से हम बात करें तो ये मैथ हो गई, एंड देन इसके बाद से हमारी रीजनिंग के टॉपिक्स आएगी, एनालाइज करके कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है और कौन कौन से टॉपिक्स पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। देन उसके बाद से हम इंग्लिश पे भी बात करने वाले हैं। इंग्लिश भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, तो इंग्लिश को भी हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। देन उसके बाद से ग्रामर का सेक्शंस रह जाता है, जैसे कि आपके हिंदी व्याकरण, हिंदी वगैरह, तो वो आपके इमामुल भैया के द्वारा कवर अप कर लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड आपके अकाउंटेंसी, जो भी हमारे कॉमर्स वाला स्टूडेंट है, ठीक है, उन सब के लिए मैं कॉमर्स के सेक्शंस वगैरह प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। हम लोग अच्छे तरीके से बेटर वे में
अपने स्टडी को लाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ MCQ वगैरह देखेंगे, मतलब कि पूरे निचोड़, बुक का पूरा निचोड़, जैसे इकोनॉमिक्स का पूरा निचोड़ MCQ, अकाउंटेंसी का पूरा निचोड़ MCQ, जितने भी हमारे MCQ बनते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल्स, वो सारे चीज़ अच्छे तरीके से कवर अप करने वाले हैं। तो ये हमारी हो गई कोर्स सिलेबस, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से देख लो बस, ठीक है। देन इस पे काम करना स्टार्ट कर दो, ये नहीं कि भैया के ऊपर निर्भर हो गए, ठीक है। भैया कितना बता सकते हैं, खूब से खूब हम करवा सकते हैं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से करवा सकते हैं हर एक टॉपिक से, लेकिन ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तभी आप परफेक्ट होगे। मेक्स प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, ठीक है। तो इसलिए आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने की संभावना करो, ठीक है ना। और सबसे पहले वैदिक मैथ भाई, वैदिक मैथ अगर हम बताते हैं आज के कुछ भी जो कोई भी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स वगैरह, उसको आपको अच्छे से उसको डिक्लेयर करने हैं। और एक बात बता दें कि जो भी वैदिक मैथ या जो भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट्स वगैरह होंगे वो आपके टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आप उससे भी ज्वाइन नहीं होना चाहते हो तो आप डायरेक्टली जा सकते हो टेलीग्राम पे, वहाँ पे सर्च करना स्टूडेंट्स फैमिली, ठीक है, स्टूडेंट्स फैमिली, ठीक है, वहाँ पे आप ज्वाइन अप हो सकते हो वहाँ से। देन व्हाट्सअप ग्रुप भी आपके लिए बनाया गया है, आप व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन अप कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको बस अपने नाम एंड कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो और कौन से कोर्सेज़ के लिए आप पढ़ना चाहते हो, जैसे तो आप BA करना चाहते हो तो BA करना चाहते हो तो वहाँ पे आप BA सेंड करोगे, BCom करना चाहते हो BCom सेंड करोगे, और BSc करना चाहते हो तो BSc सेंड करोगे। वहाँ पे आपको जैसे कि नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप उसके लिए वो सारे चीज़ें बनाए गए हैं, ठीक। और एक बात कि इंस्टाग्राम तो चलाते ही हो, ठीक, जैसे कि इंस्टाग्राम का भी आपको लिंक्स वगैरह दे दिए गए होंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी जाकर आप फॉलो कर सकते हो। एंड वहाँ पे आपको क्यूज़ वगैरह देखने को मिल सकता है, ठीक है, रिलेटेड टू स्टेटस वगैरह, स्टोरी वगैरह एंड क्विज वगैरह। दिन भर स्वाइप अप करते हो ना इंस्टा पे, रील्स देखते हो ना दिन भर, हाँ यही काम है तुम लोगों का। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में जुड़ जाना, ठीक है। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी एंड इंस्टा यूनिवर्सिटी को फॉलो कर देना, और टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से जो ग्रुप बनाया गया है वहाँ पे भी जुड़ जाना, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सारी बातें। देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारे वैदिक मैथ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।